नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमितेश आर्य है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वे टू सक्सेस में। डे 13 21 दिनों के वीडियो मेकिंग चैलेंज में आज 13वां दिन। दोस्तों, कल हमने मॉर्निंग रिचुअल को कंक्लूड किया था, परंतु आज हम एक्सरसाइज के बारे में भी सीखेंगे और अपना एक रूटीन बनाएंगे। एक्सरसाइज हम सभी को पता है एक्सरसाइज करने के कितने फ़ायदे हैं। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, परंतु क्या हम इसको अपनी दिनचर्या में ऐड कर पाते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ऐड करें। एक्सरसाइज के हम अगर कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत रखता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, दिमाग को तरोताज़ा रखता है, हमें ऊर्जावान बनाए रखता है, हमें तनाव मुक्त, डिप्रेशन मुक्त रखता है और यह हमारी कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे नींद अच्छी आती है और चेहरे पे तेज और चमक आती है। दोस्तों, इसके फ़ायदे अनेक हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को पता है कि एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, एक्सरसाइज को हमें अपनी दिनचर्या में ऐड करना है और उसके लिए हमें पागल होना है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमें एक एक्सरसाइज के लिए एक सिरफिरा बनना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं सुबह जॉगिंग जाता हूँ, कभी किसी कारणवश एक दिन नहीं जा पाया तो मेरे अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। अगर दूसरे दिन भी नहीं जा पाया तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं जॉगिंग उस दूसरे दिन की शाम को मैं जाता हूँ और मैं जॉगिंग करके आता हूँ। दोस्तों, फिर अगले दिन वही सेम रूटीन मैं फॉलो करता हूँ। अगले दिन सुबह मुझे जॉगिंग पे जाना ही जाना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पागल बनना पड़ेगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दो चीज़, एक तो मेडिटेशन और दूसरी एक्सरसाइज। हमें अपने दिमाग को खाना देना है और फिर अपने शरीर को खाना देना है, दोनों को खाना देना है। इसलिए हमें दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन दोनों को हमें अपनी दिनचर्या में ऐड करना है। चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, आज की लर्निंग। दोस्तों, आज भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम के सिर्फ दो ही रिजल्ट आते हैं। या तो उस काम में हमें सफलता मिलती है या फिर उस काम में हमें अनुभव प्राप्त होता है। इसी कड़ी में हम बात करें कि उस काम का परफॉर्मेंस कैसा रहा। किसी भी काम का परफॉर्मेंस हम तीन चीज़ों से पता कर सकते हैं, या तो वो लो रहेगा या फिर मीडियम या फिर हाई। लो परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने उस काम में अपना फोकस कम दिया, अपना टाइम लेस स्पेंड किया और अपनी एनर्जी कम लगाई। इस वजह से उस काम का जो रिज़ल्ट है वो या तो नहीं आया या फिर कम आ रहा। दूसरा हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम में भी हमने उस पर फोकस मीडियम किया या फिर टाइम कम स्पेंड किया, मीडियम स्पेंड किया, अपनी एनर्जी भी मीडियम लगाई, जिससे उस काम का परफॉर्मेंस भी मीडियम आया। हाई परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने उसमें सब कुछ एक्स्ट्रा दिया। हमने एक्स्ट्रा फोकस किया, एक्स्ट्रा टाइम लगाया, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई। इसके साथ साथ कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने फीलिंग्स डाली, अपने इमोशंस डाले, तब जाकर हमें उसका रिज़ल्ट आया और उसकी परफॉर्मेंस हाई हुई। तो दोस्तों,
इसी तरह हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। अननेसेसरी थिंग्स को हमें अवॉइड करना है और नेसेसरी थिंग पर ही हमें अपनी एनर्जी लगानी है, अपना फोकस करना है और टाइम देना है। तो बात करते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसको हम रेट ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम अपनी एनर्जी बोल सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी। किसी भी काम में यदि लो एनर्जी से काम करेंगे तो रिजल्ट लो ही आएगा और हाई एनर्जी से काम करेंगे तो रिजल्ट हाई आएगा। तो 5 एलिमेंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला एनर्जी, दूसरा कॉन्फिडेंस, तीसरा एंथुजियाज्म, चौथा बिलीव एंड पांचवा क्लैरिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी, लो एनर्जी के साथ काम करेंगे तो आपकी एनर्जी भी लो रहेगी, आपका काम भी लो रहेगा, और हाई एनर्जी के साथ काम करेंगे तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी और उस काम का रिजल्ट शानदार आएगा। नंबर 2, कॉन्फिडेंट। दोस्तों, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है और हाई कॉन्फिडेंट रखोगे तो आपका काम अच्छा बनेगा। नंबर 3, बिलीव, विश्वास। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर पॉजिटिव विश्वास रखो, कॉन्फिडेंट रखो, हाई एनर्जी रखो तो रिजल्ट भी शानदार आएगा। नंबर 4, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मीन्स एक्साइटमेंट। आपको हमेशा रिजल्ट आने पर उसकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि इसका रिजल्ट शानदार आएगा एंड यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी द आउटकम्स। नंबर 5, क्लैरिटी। जो भी रिजल्ट या जो भी काम आप करो, आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि उसका आउटकम क्या आएगा। अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड विल गिव यू अ ग्रेट सक्सेस। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।